बहुत बहुत सबसे पहले मैं यहाँ से अपने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी महती दया है कि मैं आप सभी के सामने सुस्वस्थ उपस्थित हूँ और आज के दिन आप लोगों के साथ फिर से एक बार मुलाकात करने का या आप लोगों को जानने का, देखने का एक सुनहरा अवसर मिला। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ से इस मंच से मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं हूँ। आज जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ उसमें उनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद छिपी हुई है। जिस चीज को हम डांट को जब डांट दिया जाता है तो कह देते हैं कि डांट दिए, लेकिन उनका प्यार हम कभी नहीं देख पाते। इस मंच से मैं हमारे कंपनी के एमडी सर मिस्टर अश्वनी गुप्ता जी को, कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। उनके सुंदर प्लेटफॉर्म में आज हमको ये अवसर मिला कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर सके। इस मंच के माध्यम से मैं हमारे गुरु मिस्टर उदय भानु सर को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। सर, आपको आपको चरण स्पर्श करती हूँ कि आज मैं यहाँ पे बोलने के काबिल हो पाई हूँ, तो आपका ये अथक प्रयास है सर कि आज मैं यहाँ पे अपनी बातों को बोल पा रही हूँ। कहीं ना कहीं यदि इसका सहारा नहीं मिलता या कहा जाए इसका ट्रेनिंग नहीं मिलता तो हो सकता है मैं इस फील्ड पे या इतने अच्छे से नहीं बोल पाती। इस मंच के माध्यम से मैं हमारे सभी गुरुओं को, जैसे कि जेएस राठौर सर जी को, एसपी वर्मा सर जी, प्रदीप विश्वास सर जी, हमारी गुरु माता मिस्टर अनिल कुजूर सर, और यहाँ से हमारे इसराइल सर, जैतून दीदी, सारे लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करते हुए मैं हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। यहाँ से उनको चरण स्पर्श करती हूँ और हमारे तमाम जूम के सार का निकालने वाला, मतलब मैं 1 घंटा भी बोलूं तो उस 1 घंटा का बहुत निचोड़ के वर्ड निकालने वाले हमारे रविंद्र सर राजपूत सर को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। सर, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं कंपनी के हर एक कस्टमर केयर को यहाँ से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी हर मुसीबत को बहुत ही सरल तरीके से सुलझाने का प्रयास करती है। तो ऐसी ग्रेट प्लेटफॉर्म को, ग्रेट हमारे लीडर्स को, ग्रेट हमारे कस्टमर केयर को दिल से धन्यवाद देती हूं। मैं आज मैं बताना चाहती हूं कि हमारी कंपनी स्वदेशी कंपनी है, पंजाब लुधियाने की कंपनी है। उनके संस्थापक अश्वनी गुप्ता सर जी हैं। उनके इकलौते पुत्र मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी हैं। शुरुआती जब 2000 से शुरू हुई थी, वैसे कंपनी 1981 की है। जब 2000 में कंपनी अपने प्रोडक्ट से लॉन्च की थी तो उनके पास केवल और केवल 7 प्रोडक्ट थी और आज के समय में कंपनी के पास 350 प्लस प्रोडक्ट हैं। कंपनी 2001 में तमाम अवार्ड को अर्जित की थी, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि हम साल भर मेहनत करते हैं तो अंतिम में हम चाहते हैं कि हमको एक डिप्लोमा मिले। तो ऐसी हमारी कंपनी है जो कर्ज मुक्त कंपनी है और उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिस पे लोग उंगली उठा सके। आज अल्टोस कंपनी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। कंपनी को 2002 में पे आउट करने की अनुमति मिली थी और ऐसा करते करते आज 2024 में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मैं बताना चाहूंगी कि हम जब यहाँ आए हैं तो कंपनी के पास कई किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेल्थ केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, गवर्नमेंट्स, एग्रीकल्चर, वेटनरी, यानी ये कह लिया जाए कि आप किसी भी सेंटर से काम कर सकते हैं। कोई सा सेक्टर को आप पकड़िए और उसमें आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चीज को बताना चाहती हूँ कि जैसे केयर शब्द लग गया यानी देखभाल, आपको जो भी प्रोडक्ट 350 प्लस प्रोडक्ट हैं उसके साथ ही साथ केयर वर्ड लग गया है, जो कि केयर का हिंदी शब्द होता है देखभाल। बहुत बार हम देखते हैं कि उसकी माँ
उस बच्चे का केयर नहीं करती है। यानी बच्चा अगर धूल में चला गया तो कहते हैं कि केयर नहीं, मतलब देखभाल। तो आप समझिए, जब आपको कंपनी 300 प्लस प्रोडक्ट दी है तो सारे प्रोडक्ट्स के पास केयर शब्द लगा है, यानी वो आपको बिना नुकसान पहुंचाए वो प्रोडक्ट आपको लाभान्वित करता है। ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि हर्बल है, 100% शुद्ध हर्बल है। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी में जब हम यहाँ पे आए हैं तो कंपनी के पास अथाह जानकारी लेते हुए मैं भी बहुत कम समय में इस चीज को जान पाई कि आज जैसे हमारे सर, हमारे जूम के संचालक मिस्टर उदय भानु सर जी को बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि बताया उन्होंने कि आज 1001 एपिसोड में हम कदम रख रहे हैं। यानी आप और मैं अपने आप को हम आंकें कि हम कितने एपिसोड को सुने हैं, यानी वो हिसाब से हमारे पास जानकारी है। यदि हम बहुत कम एपिसोड को सुने हैं तो हमारे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन आज भी जुड़ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, आज भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बिजनेस क्या है। आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी ज्यादा आज बेरोजगारी बढ़ गई है कि हम जॉब की या शासकीय जॉब की उम्मीद नहीं कर सकते। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऊपर से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये दो चीज है, आपकी जनसंख्या भी बढ़ रही है और आपकी बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। आज के समय में देखा जाए तो जॉब नहीं है। बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या बताना चाहती हूँ। बिजनेस एक पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा साधन है। इसमें हम क्या करते हैं, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा हम काम करवाते हैं और काम करने के साथ साथ हम इनकम करते हैं। कहने का मतलब, आज के समय में कोई भी हो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, सब स्मार्ट वर्क करना चाहता है। अब हार्ड वर्क कहने का मतलब ये है कि लोग आज भी जमीन की खोदाई नहीं कर सकते हैं, आज लोग खेती नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में और आज की तुलना में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। पहले के लोग स्वस्थ रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि जब भी उनको चोट लगती थी, जब भी वो कुछ ऐसा काम करते थे, तो वो जंगल झाड़ी पौधों के बीच में रहते थे। उनको अच्छे से जानकारी था, किस पत्ती को मैं यूज करूंगा तो मेरा जख्म ठीक होगा, कौन सा जड़ी को खाऊंगा तो मेरा हड्डी मजबूत होगा। इसीलिए पहले के लोग दीर्घ आयु होते थे और काम को बखूबी करते थे। किंतु आज के समय में जो है, हमारे खाने पीने का जो तरीका है वो काफी केमिकल युक्त हो चुका है, जिसकी वजह से हम ना तो उतना आयु जी सकते हैं, ना हम उतना हार्ड वर्क काम कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं बताना चाहूंगी जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। जॉब और बिजनेस में, एक जॉब होता है जो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, और दूसरा बिजनेस, यानी आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जिस तरह का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी केवल बात करना चाहूंगी, केवल और केवल हम एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के विषय में बात करना चाहती हूँ। आप व्यापार चाहे कोई सा भी करते हो, लेकिन अगर उसके संग कर रहे हैं तो इस चीज को जाने। कहने का मतलब ये है, आज हम देखते हैं कि हमारे पास, अभी नेता की बात की जाए तो हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो अमिताभ बच्चन का नाम नहीं जानता है। क्या, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या ऐसा है कि अमिताभ बच्चन जी को पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। फिर वो ठंडा कूल का प्रचार क्यों करते हैं? आप समझिए इस चीज को, कि फिर वो ठंडा कूल का प्रचार क्यों करते हैं? वो स्वयं यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम आज के समय में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो एड का प्रचार करते हैं, एड को दिखाते हैं,
जिससे उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। लेकिन हमारी कंपनी हमको हमको स्वयं को कहती है आप ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं, एक्स्ट्रा इनकम आपका है। तो शायद मैं सही बोल पा रही हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी, जॉब में आप खुद काम करते हैं। आप खुद काम करते हैं, कितना घंटा करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन एक समय होता है 5 से 7 घंटा। लेकिन उसकी इनकम होती है, वो आपके बॉस पे डिपेंड करती है। एक सुनिश्चित इनकम होती है, जिसको आपके बॉस निर्धारित करते हैं और साल में उसको कुछ पैसा उसमें ऐड करके आपको दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप 10,000 रुपए इनकम कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद आपको या तो 500 का इनकम दिया जाएगा या तो उससे कम। यानी आपका जो सैलरी है, उसमें आपको कुछ पैसा ऐड करके दी जाएगी। लेकिन जब ये बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस में ऐसा नहीं है। आप इस कंपनी के स्वयं बॉस हैं, आप इस कंपनी के स्वयं एमडी हैं और सीएमडी हैं, आपका प्रोडक्ट अपना है। आप इसमें जितना देरी काम करेंगे, उतना इनकम आपका होगा। आपको इनकम देने के लिए आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। यानी कुल मिला के कहना चाहिए, हम और आप बॉस फ्री लाइफ को जीवन जी रहे हैं। यानी हम किसी के दबाव में नहीं है, स्वतंत्र हैं हम। हमको जितना मन करेगा हम उतना काम कर सकते हैं, हमको जितनी आवश्यकता है उतना हम काम करेंगे और वो हिसाब से हम अपनी सैलरी को लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, बिज़नेस को सफल कैसे हम पाएँ? कहने का मतलब है, हम अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसमें हमको सफलता कैसे मिलेगी? यानी रिस्क लेना पड़ेगा हमको। कैसा रिस्क? जब हम जान रहे हैं या सुन के हम सबको आश्चर्य होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान उतना नहीं सोचता, यानी अपने टारगेट को नहीं सोचता है, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा फैसला नहीं करता। यदि अपना वो टारगेट बना लेता है और वो हिसाब से काम करता है, तो निश्चित है कि वो अपने गोल को सेट कर सकता है, अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। लेकिन इतना उसको जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस काम को नहीं कर पाता, वो रिस्क नहीं लेता है। वो सोचता है कि मैं यदि पैसा फँसा देता हूँ, तो मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप धन्यवाद दीजिए कंपनी को कि आप यहाँ पे कितना पैसा दिए। लोग कहता है कंपनी भाग जाएगी। अरे कंपनी भाग जाएगी तो आपका क्या लेके जाएगी? आप कंपनी को तो कुछ नहीं दिए हैं। आप कंपनी को कुछ नहीं दिए हैं। हम कंपनी को कुछ नहीं दिए हैं, पर कंपनी से हम क्या लिए हैं, भले आज कह दिया जाए कि हम नहीं लिए हैं, लेकिन आप अपने दिल में हाथ रख के देखिए कि आप क्या कंपनी से कुछ नहीं लिए हैं। लेकिन कंपनी हम सब के बदले एक हाथ लगा के कह सकती है कि मैं अपने कस्टमर से कुछ नहीं लिया हूँ। लिया हूँ तो केवल और केवल विश्वास। विश्वास लिया हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए देखा जाए, हम इस काम को क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे घर परिवार के लोग, हमारे माता-पिता आज तक जिस कार्य को करते आए हैं, हम उसी काम को प्राथमिकता देते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि मैं अपने घर में टीचर हूँ, अगर मेरे बच्चे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा भी उसी लाइन पे जाए। अगर उसी लाइन पे जाए, तो वो वहाँ तक का नहीं सोच पाएगा और इतना बड़ा करने का भी नहीं सोच सकता। एक डॉक्टर की बात की जाए, तो एक डॉक्टर चाहता है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। लेकिन आज के समय में कोई इस चीज़ को नहीं सुनता, नहीं जानता, नहीं समझता है, नहीं बोलने का प्रयास करता है कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मेरा बच्चा भी
नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा, एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि अपने घर परिवार से, अपने समाज के लोगों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो चीज को वो देखता है, वही चीज को वो सुनता है, वही चीज को करता है, और वहीं तक का हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब हमको बड़ा करना होगा, तो हमको इनसे हटके, यानी थोड़ा सा यहाँ से हटके हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। हम अपने एक बार पुनः अपने एक बार गोल को, अपने टारगेट को, अपने सपनों को याद करें। और जब तक उस चीज को आप नहीं सोचेंगे या मैं नहीं सोचूंगी, ये करना बड़ा ही मुश्किल होगा। सेकंड बोलना चाहूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास कितना है? किसी भी चीज को करने के लिए आप कितने ज्यादा आत्मविश्वास वहां पे रखते हैं। कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। हमारे घर में बच्चे हैं, यदि मैं चाहूँ अपने बच्चों को आइसक्रीम को खिला दूं, तो आइसक्रीम बनाने के लिए क्या लगेगा? दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, कस्टर्ड पाउडर लगेगा, जो भी लगता है लगेगा। अब उसको सारा को मिला के मैं फ्रिज में रख दूं, और हर मिनट में जाके मैं उसको देखूं कि आइसक्रीम तैयार हुआ है या नहीं। लेकिन अगर यही क्रिया मैं हमेशा करती रहूंगी, तो वो आइसक्रीम कभी नहीं जम सकता। कहने का मतलब, आप यहाँ पे आए हैं और आप चाहेंगे कि मैं तुरंत ही इस व्यापार में बहुत अच्छा कर जाऊं या बहुत बड़ा इनकम कर जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंतजार, मेरे को इंतजार करना होगा। एक किसान होता है जो मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, बीज लाता है, खेत को साफ करता है, बुनाई करता है, लुआई करता है, उसको मिसता है, दुनिया भर का काम करता है, तब जाके उसको वो धन मिलता है जो वो कमाना कमाना चाहा था। लेकिन हो सकता है कभी कभी वहां भी उसको निराशा मिलती है। लेकिन इतना तो तय है कि फसल बोने के बाद में वो तुरंत लुवाई नहीं करता, उसका वो इंतजार करता है। और इंतजार तब तक करता है जब तक कि उसको एक फसल अच्छा प्राप्त ना हो जाए। तो मैं अब बताना चाहती हूँ कि हमारा व्यापार तो 2 लाख का है। सारे लोग जानते हैं कि व्यापार केवल 2 लाख का है। और 2 लाख में हमको शुरू से कहा जाता है कि 1,000 बिजनेस वैल्यू पे फोकस कीजिए, 1,000 बिजनेस वैल्यू पे फोकस कीजिए। और इसीलिए बोला जाता है कि 1,000 बिजनेस वैल्यू को हम यदि फोकस करते हैं, लगातार 6 महीने अगर करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि हमारे सीनियर इसको हमको याद दिलाते रहते हैं, लेकिन हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप सभी से एक सवाल है कि क्या अगर हम 6 महीना लगातार 1,000 बिजनेस वैल्यू कर लेते हैं, परचेसिंग की बात करूं तो 2 से 2,500 रुपए, अगर उतना मैं 6 महीने तक कर लेती हूँ, जब कंपनी मेरे को 2,000 का ओपन कूपन देगी, तो क्या मैं उसको अपने सीनियर को दूंगी? क्या मैं अपने उसको लाइफलाइन को दूंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं लगातार 6 महीना परचेजिंग करती हूँ, 2,000 प्लस पैसा लगाती हूँ, तो 7वें महीने पे उस ओपन कूपन पे मेरे पसंद का प्रोडक्ट रहेगा, किसी और के पसंद का नहीं रहेगा। मेरे को जो चाहिए वो मैं लूंगी, तो उसमें पूरा हक मेरा होगा, पूरा हक वो आपका होगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो 1,000 बिजनेस वैल्यू आएगा कैसे। मेरा ये सब्जेक्ट ही है कि 1,000 बिजनेस वैल्यू आएगा कैसे। हम आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो 1,000 बिजनेस वैल्यू बहुत बड़ा बिजनेस वैल्यू है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब, हम जो कहते हैं, शुरू से कहते हैं, हमारे पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का प्रोडक्ट शामिल है। उस प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ अंक छिपा हुआ है जिसको बिजनेस वैल्यू कहा जाता है। अब इसको लाना कैसे है? अब कोई आप पे दबाव नहीं डाल रहा है कि आप इसको लीजिए और लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक छोटा सा मैं टारगेट टाइप से बताना चाहती हूँ कि बहुत कम चीजों में आपका 1,000 बिजनेस वैल्यू हो सकता है।
उदाहरण के लिए जब हम सो के उठते हैं तो हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है पेस्ट की। चाहे आप कोई सा भी पेस्ट लीजिए, हमारे पास कंपनी के द्वारा 3 प्रकार का प्रोडक्ट है, पेस्ट है। पहला ओरिडेंट, ओरिफ्रेश, ओरिजेल। आप किसी को भी लीजिए, आपको उसमें मिलता है 32 से 36 बिजनेस वैल्यू। उसके बाद में ब्रश करने के बाद में आप क्या करेंगे? अगर चाय के शौकीन है तो आप चाय लेंगे। चाय में बिजनेस वैल्यू कितना छिपा होता है? 31। उसके बाद में चाय पीने के बाद में आप कहाँ जाएंगे? नहाने के लिए। नहाने जाएंगे तो साबुन भी तो चाहिए ना। साबुन लेंगे। मान लीजिए 1 माह का है तो आपको 4 साबुन लगता है या 3 लगता है। लेकिन आपको बिजनेस वैल्यू 10 के हिसाब से लीजिएगा तो 40 बिजनेस वैल्यू हो जाता है। अगर नहाने गए हैं तो आपको शैम्पू की भी आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम 1 माह में मैं अकेले उस शैम्पू का यूज करती हूँ, कम से कम 2 डब्बा मैं शैम्पू यूज करती हूँ, यानी 124 बिजनेस वैल्यू। उसके बाद में यदि मैं फेस वॉश करती हूँ तो फेस वॉश यानी 19 बिजनेस वैल्यू। मैं अमाउंट नहीं बता रही हूँ, बिजनेस वैल्यू बता रही हूँ। और जब नहा ली तो मेरे कपड़े भी हैं, कपड़े को भी तो धुलना है। तो मैं हाई पावर यूज करती हूँ, वो भी महीने में कम से कम 2 लगता है, यानी 96 बिजनेस वैल्यू उसमें मिलता है। उसके बाद में नहाने के बाद तो मैं तेल लगाऊंगी, तेल तो लगाऊंगी ही। मेरा फेवरेट तेल आंवला तेल, जिसमें बिजनेस वैल्यू है 26। और उसके बाद में नहाने के बाद में लेडीज जो है बहुत ही शौकीन होती हैं। मैं बहुत कम चीजों को बता रही हूँ। हमारी जो दीदियां हैं जो मैरिड हैं वो एक शानदार वाटरप्रूफ सिंदूर का यूज करती हैं, जिसमें बिजनेस वैल्यू मिलता है आपको 50। अब जब सुंदर दिखना है तो क्रीम भी लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे उसमें हमको मिलता है बिजनेस वैल्यू 25। और थोड़ा सा सुंदर बनना चाहेंगे तो हम अपने टेल्कम पाउडर को यूज करेंगे, टेल्कम पाउडर को यूज करेंगे उसमें हमको मिलता है 31 बिजनेस वैल्यू। अब यहां तक मैं बताई ब्रश करने के बाद में नहाने का, कपड़ा धोने का। अब आप टिप टॉप तैयार हो गए, स्मार्ट तैयार हो गए। उसके बाद में आप जब किचन जाएंगे, भाई तैयार होने के बाद में तो भूख भी लगेगी। उसके बाद में जब हम किचन जाते हैं, किचन जाते हैं तो हमको कम से कम महीना में 2 पैकेट धनिया की आवश्यकता है, जिसमें हमको बिजनेस वैल्यू मिलता है 20। मिर्ची की अगर हमको आवश्यकता है कम से कम माह में 2 लगता है, बिजनेस वैल्यू मिलता है हमको 26। अगर हम गिरी हालत में बात करूं तो 1 माह में कम से कम कितना भी कंजूसी करके चलाइएगा 2 लीटर आपको तेल लगेगा ही लगेगा, जिसका बिजनेस वैल्यू मिलेगा आपको 60। अब जब खा लिए पी लिए तो बर्तन भी तो धुलेगा ना। अगर बर्तन नहीं धुलेगा तो नेक्स्ट दिन फिर वही गंदा बर्तन में खाना पड़ेगा। तो हमको 1 माह में कम से कम 2 डिस्टॉप लगता है, जिसका बिजनेस वैल्यू होता है 52। उसके बाद में ये तो मैं एकदम पर्सनल चीज को बता रही हूँ, इसमें अभी बहुत सारी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। उसके बाद में आज हमारे घर में कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, तो एक दर्द का पेंडन ऑयल है, जिसको मैं पहले भी बताई हूँ कि वो मेरा दिल जीत लिया था। अगर वो काम ना करे तो मेरा भी नाम बदल दीजिएगा, आप लोग अपना भी नाम बदल दीजिएगा, पर इसका नाम नहीं बदलिएगा। और आज तक किसी ने ये शिकायत नहीं किया, और उसमें बिजनेस वैल्यू मिलता है हमको 72। वो प्रोडक्ट ही है बहुत लाजवाब, बहुत ही लाजवाब है, जिसमें कि कंप्लेन तो आ ही नहीं सकती। और उसमें तो क्या किसी में नहीं आ सकती, किसी में नहीं आ सकती। उसके बाद में हम घर में हैं, कभी हमारा सर दर्द हुआ या जो भी हुआ, हमारे परिवार में कोई है, कभी ना कभी दर्द हुआ, तो हम एक पेन बाम लेते हैं, जिसमें बिजनेस वैल्यू 9 मिलता है। यदि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं या हम स्वयं हैं, यदि मेडिकल की बात करूं या डॉक्टरी की बात करूं, तो हमको यदि खांसी होता है, हमारे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को अलग सिरप मिलेगा, मुझे अलग मिलेगा, मेरे माता पिता को अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शानदार कंपनी हमको एक प्रोडक्ट देती है, हिल कप सिरप, जिसमें कि सारे लोगों के लिए हो जाता है। क्वांटिटी आपको कम बेसी करना पड़ेगा, जिसमें आपको बिजनेस वैल्यू मिलता है 22। उसके बाद में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में
जानवर हैं, यानी कहने का मतलब कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गाय, मछली जो भी है, उसमें हमको बिजनेस वैल्यू मिलता है कितना? 25। अब आप इतना को ही काउंट करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आप जितना सोचे होंगे उससे कहीं ज्यादा आपका व्यापार जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऐड करके जोड़ के देखा है, इतना ही सामान में आपको 1100 बिजनेस वैल्यू मिलता है। और जितना मैं सामान अभी बताई, उसमें हमारा लिप बाम नहीं है, उसमें हमारा काजल नहीं है, उसमें हमारा लिपस्टिक नहीं है, उसमें हमारे भाइयों का शेविंग क्रीम नहीं है, बहुत से चीजों को नहीं बताई। मैं इस चीज को एकदम निम्न स्तर के परिवार जो है वो भी यूज करते हैं, हमारे अच्छे परिवार वाले भी यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई सा भी परिवार हो, ये प्रोडक्ट्स जाता ही जाता है। अगर मैं उदाहरण के लिए मैं अपना बताती हूँ। आप कहेंगे कि अपने घर में तो 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं तो इतना तो खपत है नहीं। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। मुझे इतने सामान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच जाता है। लेकिन बच जाता है तो कंपनी को एक बार धन्यवाद दीजिए कि आपका कोई सा प्रोडक्ट को 1 महीना के बाद में एक्सपायरी नहीं करी है। और हम एक्सपायरी होने का इंतजार भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं हम एक्स्ट्रा ले आए हैं, बिजनेस वैल्यू बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा ले आए हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को हम चाहें तो सेल कर सकते हैं। और सेल करेंगे तो बिजनेस वैल्यू आप ले चुके हैं, आप उसको एक्स्ट्रा इनकम में बेचेंगे। आप उसको एक्स्ट्रा इनकम में बेचेंगे, ना कि आप अपना लॉस करके बेचेंगे। तो कहाँ से आपको नुकसान है? 1000 बिजनेस वैल्यू करने में कोई परेशानी नहीं है। ये जितना सामान मैं बताई, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जो पेस्ट नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाय नहीं पी रहा, कोई व्यक्ति नहीं है जो नहा नहीं रहा, कपड़ा नहीं धो रहा, साबुन नहीं लगा रहा, तेल नहीं लगा रहा। यानी तमाम चीज को आकलन करने के बाद में इतना बिजनेस वैल्यू निकलता है। अगर इतना सस्ते से हम निकाल पा रहे हैं और हम और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए कि कहीं न कहीं लापरवाही आपकी और मेरी है। और जब हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अरे क्यों नहीं हो सकता? आप करेंगे तब तो होगा, आप करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? आप करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? करना पड़ेगा। और नहीं करना है तो सारा ब्रह्मांड आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम और आप नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अभी ठंड का समय था, जो निद्रा रानी होती है बहुत प्यारी होती है, हम उठना नहीं चाहते। हम अपने जो आँख बंद करके सपने देखते हैं, उसको खोना नहीं चाहते। जो हमको बैठे-बिठाए चाय मिलता है, हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। जो हमको हमारे घर से गरमा-गरम रोटी-पकौड़ी मिल जाता है, हम उसको खा के छोड़ना नहीं चाहते, मतलब बाहर उठना नहीं चाह कुल मिला के पूरा आलस्य भरा हुआ है। और जब आलस्य भरा है तो 1000 बिज़नेस वैल्यू कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? अरे आप थोड़ा-मोड़ा चलेंगे भी ना, डगमगाएँगे भी ना, एक-एक कदम भी चलेंगे ना, तो भी इतना आ जाएगा। अगर आपके घर में ये सारे सामान यूज़ नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यूज़ नहीं होता है तो ये भी जान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, उसके विषय में भी आपको नहीं पता है। इसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताई। इसमें मैं बताती तो हमारे घर में बहनें हैं, उनको महीने में कम से कम 1 बार सैनिटरी पैड की आवश्यकता है। हमारे भाई लोग हैं, उनको महीने में 1 बार शेविंग क्रीम की आवश्यकता होती है। हमारे घर परिवार में एक टॉयलेट क्लीनर की होने आवश्यकता है। हम सर्दी-जुकाम से आए दिन परेशान होते हैं, हमको 1 ठो तुलसी पाउडर की आवश्यकता है। तो कहाँ से माइनस में चल रहे हैं? कहीं से माइनस में नहीं है। अगर यहाँ माइनस होंगे, तो 4 जगह ढिंढोर देते हैं कि हम तो माइनस में चले गए। लेकिन जो सामान बेच के एक्स्ट्रा कमाते हैं, उसको नहीं बताते हैं कोई कि हम एक्स्ट्रा भी कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। सबसे पहला बात यही है
कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आपके पास अथाह प्रोडक्ट है। ये ज़मीनी स्तर के लोग से शुरुआत की मैं, इस चीज़ को छानबीन की कि इतना में 1000 होता है। लेकिन देखा जाए तो हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है। कइयों के घर में शुगर है, कइयों के घर में थायराइड है, कइयों के घर में बीपी है, कइयों का ब्लड नहीं बनता, कइयों को क्या है, किसी को पाइल्स है, किसी को क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सारा चीज़ तो है अपने पास। कुल मिला के हम अपने आलस्य में पड़े हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। यदि 1000 बिज़नेस वैल्यू हम लगातार करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, जो 10,000 का भी बात आ रहा है, वो चुटकी में भी ऐसा गायब हो सकता है। क्यों? मैं कहती हूँ कि मेरे नीचे टीम नहीं है। एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर टीम नहीं है, लेकिन गिरी हालत में 5 लोग, 7 लोग ज़रूर हैं। उन्हीं से कॉन्टैक्ट करके, उन्हीं से अपना बात व्यवहार बना के, अगर हम उनसे समझाइश करते हैं कि 1-1 हज़ार बिज़नेस वैल्यू करें, तो आपका 10-10 हज़ार का मैचिंग कहीं नहीं गया है और कहीं नहीं गया 10,000 मैचिंग का, तो हमारा टूर भी कहीं नहीं गया। हमारा टूर कहीं गया? नहीं गया यदि हम उस चीज़ को कर लिए तो। लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो टूर भी छूटेगा, लोग भी छूटेंगे, व्यापार भी जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूँगी, यहाँ पे कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, विनर वही होता है जो बार-बार हारने के बाद एक बार, एक बार और प्रयास करता है। यानी कई बार हारता है। मैं पहले मीटिंग में बताई हूँ, एक मकड़ी होती है, जो दीवार में चढ़ती है, कुछ दूर जाती है, गिर जाती है, कुछ दूर जाती है, गिर जाती है, कुछ दूर जाती है, गिर जाती है, लेकिन वो तब तक ऐसा करती है जब तक वो अपने जाल तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ को बताना चाहूँगी, विनर वही होता है जो बार-बार हारता है और उसके दिल से आवाज़ आती है, एक बार पुनः प्रयास, यानी वन्स मोर सेकंड चांस आप ज़रूर कीजिए और आप विनर बन जाएँगे। आप सफलता को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझे साथ दिया, मुझे सुना और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे हौसला बढ़ाया। इस सब के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और मैं भूल गई थी, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि मेरे गुरु मिस्टर एसपी वर्मा सर, जो नाम से मुझे संबोधित किए सर और शानदार वेलकम किए, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके बातों पे खरा उतरने का प्रयास रहेगा। हमारी गुरु माता, जो मेरे वेलकम के लिए बहुत ही सुंदर शब्द बोली थी, जिस चीज़ को मैं बोलने के प्रयास में भूल गई थी, तो गुरु माता आपको यहाँ से दिल से धन्यवाद। हमारी बड़ी दीदी, जो मेरे वेलकम में आई और उन्होंने मेरे लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का यूज़ किया, दी, आपको यहाँ से दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और अपने बातों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर आए, आपने अपनी बातों को रखने की कोशिश की, इसके लिए हम आप